हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारी इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। आज हम सीखेंगे कॉमन निकालना। कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। तो आज हम निकालना सीखेंगे कॉमन कैसे निकालते हैं, बीजगणित में उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं, देर नहीं करेंगे, आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल पे। समझ में आ जाएगा, आखिर तक बने रहिएगा, समझा के मानेंगे। ओके, बहुत ईजी है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल एक। देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिएगा आपके पास दो कमरे हैं। कितने कमरे हैं आपके पास? दो कमरे हैं। देख लीजिएगा, एक ये कमरा आपका है और आपका एक ये कमरा है। दो कमरे हैं, एक ये कमरा प्लस, यहाँ प्लस लगा देते हैं, एक ये कमरा है प्लस एक ये कमरा है। ठीक है, अब चलिए इस कमरे में हम दो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। एक गाड़ी जो हम खड़ी करेंगे वो आपका है, मान लीजिएगा डिस्कवर है। वो आपकी कौन सी गाड़ी है? वो डिस्कवर है, डिस्कवर, राइट। एक गाड़ी और हम खड़ी कर देते हैं यहाँ पे हम एक गाड़ी खड़ी करेंगे, हीरो। ठीक है, दो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दिए। इस कमरे में भी हम दो गाड़ी खड़ी करेंगे। ठीक है, चलिए एक हमने यहाँ पे खड़ी कर दिया शाइन। क्या खड़ी कर दिया? शाइन। और एक हमने यहाँ पे खड़ी कर दिया डिस्कवर, डिस्कवर। ओके, अब अगर हम आपसे कहें भैया बताओ इन दोनों कमरे में, जो आप कमरे देख, इन दोनों कमरे में कौन सी गाड़ी सेम है, ये बताना है। यहाँ पे इन दोनों कमरे में ऐसी कौन सी गाड़ी है जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में सेम है। तो यहाँ जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमको नज़र आता है कि भैया डिस्कवर यहाँ पे भी है और डिस्कवर यहाँ पे भी है। ठीक है, ये दोनों में है ना, राइट। ये दोनों में देखो, डिस्कवर यहाँ पे भी है और डिस्कवर यहाँ पे भी है। तो ये क्या है? ये कॉमन है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन, क्योंकि ये दोनों कमरों में मौजूद है, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यही कॉमन है। ये इसी को हम लोग क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। चलिए निकालो जरा सा कॉमन। तो हम किसको निकालेंगे? डिस्कवर को बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालो, डिस्कवर को। चलिए डिस्कवर को हम बाहर निकालते हैं। डिस्कवर को हमने क्या किया? बाहर किया, राइट। अब यहाँ पे क्या किया? कर लिया बाहर इसको। अब याद रखिए, डिस्कवर को जब हम निकालेंगे ना कॉमन, तो यहाँ से भी ये गायब हो जाएगा और यहाँ से भी गायब हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ से भी चला जाएगा। आपको लगाना क्या? ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पे क्या बचेगा? डिस्कवर चला गया है, क्या बचेगा? हीरो बचेगा। यहाँ पे हीरो लिख दीजिएगा, प्लस, यहाँ प्लस है ना, प्लस बना दीजिएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या? डिस्कवर चला गया, क्या बचेगी? साइन बचेगा आपका। तो यहाँ पे क्या कर दो आप? साइन। ठीक है, ये होता है कॉमन निकालना। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका कॉमन निकालना या उभयनिष्ठ निकालना। क्लियर है? क्लियर है? आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जरा से एक और। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 5a प्लस 3a, राइट। देखो 5a प्लस, प्लस लगा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पहला कमरा। ये क्या हो जाएगा? आपका दूसरा कमरा। ठीक है, ये प्लस लगा ना यहाँ पे, तो जहाँ प्लस या माइनस लगा होता है वहीं से कमरा बनता है, राइट। वहीं से क्या होता है? कमरा आपका बनता है। ये प्लस लगा तो इधर वाला एक कमरा हो जाएगा, इधर वाला क्या होगा? ये प्लस लगा है, इधर का ये कमरा आपका एक हो जाएगा, ये आपका दूसरा कमरा हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखो, दोनों कमरे में कौन सी चीज़ आपको सेम दिख रही है? ए यहाँ पे दिख रहा, ए यहाँ पे दिख रहा, इसको कॉमन निकालो। तो ये हम क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। हमने क्या बताया है, जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से भी गायब हो जाएगा और यहाँ से भी ए गायब हो जाएगा। ठीक है, बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे क्या चिन्ह है? प्लस है, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपका 3, ये आपको हो जाएगा कॉमन। आ रहा सामने? चलिए आते हैं हम लोग सवाल पे। यहाँ पे क्या है? 5x है, यहाँ पे क्या है? प्लस 5। भाई दो कमरे हैं यहाँ पे, हमने क्या बताया? प्लस है ना, तो इधर एक कमरा हो जाएगा और प्लस के बाजू वाला एक कमरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ सेम दिख रही है आपको? 5 यहाँ दिख रहा, 5 यहाँ दिख रही है, यही कॉमन है आपका, इसी कॉमन निकालो। चलिए यहाँ पे हम बराबर लगा देते हैं। लगा दिए बराबर। क्या कॉमन है? 5 है ना, 5 को निकाल लो बाहर, निकालिए बाहर। क्या बचेगा अंदर? यहाँ पे x बचेगा, ये प्लस है, प्लस यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? y, यहाँ y लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका सवाल। ये 5 है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत आसान है, बस आखिर तक बने रहिएगा। और आगे चलते हैं। यहाँ देखो जरा सा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कौन सी चीज़ सेम आपको दिख रही है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी चीज़ आपको सेम दिख रही है दोनों में? यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यही सेम है ना। ये तो m है, ये तो n है, ये तो अलग अलग है, सेम नहीं। ये कॉमन नहीं निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा आपका? 3 निकलेगा। यहाँ से कॉमन निकालो 3, क्या बचेगा आपका? m बचेगा ना, यहाँ पे प्लस प्लस लगा दो। यहाँ पे क्या बचेगा? n, ये आपको हो जाएगा आंसर। आ रहा समझ में? और आगे देखो, यहाँ देखो जरा सा, यहाँ 5xy प्लस 4yz। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कमरे हैं? एक कमरा यहाँ पे है, हमने क्या बताया? यहाँ पे कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा, ना यहाँ पे कोई चिन्ह दिख रहा है, ना यहाँ पे। तो ये क्या आपका? ये पूरा एक कमरा कहलाएगा।
क्लियर है। ये प्लस है ना, तो ये कमरा हो जाएगा आपका ये, और प्लस के बाजू वाला ये भी आपका एक कमरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है इनके बीच में, 4 वाई के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणे का चिन्ह है, वाई जेड के बीच में कोई चिन्ह है, गुणे का चिन्ह। ठीक है, तो ये आपका एक कमरा कहलाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से कॉमन निकालो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें क्या आपको सेम दिख रहा है, इसमें क्या आपको सेम दिख रहा है, वाई यहाँ दिख रहा है, वाई यहाँ दिख रहा है, तो वाई कॉमन निकाल लो। ये तो कॉमन निकलेगा, वाई कॉमन निकालो। हमने क्या बताया, जो चीज़ आप निकाल लोगे वो दोनों जगह से गायब हो जाएगी। ठीक है ना, उसको आपको नहीं लिखना। अब वाई हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 5x बचेगा, 5x यहाँ पे लिख दो, ये प्लस है, प्लस यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या वाई चला जाएगा, 4z आपका बचेगा, 4z आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जो आपने कॉमन निकाला उसको फिर आपको नहीं लिखना कहीं भी, वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। अब आगे चलते हैं आप, अगला देखो एग्जाम्पल, आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल आएगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं जरा सा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, 2 कमरे हैं ना, प्लस है ना यहाँ पे, तो ये आपका पहला कमरा हो जाएगा, आपका दूसरा कमरा। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो कोई चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये सेम है ही नहीं है, ये कॉमन नहीं निकल सकता आपका। यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 6। अब जरा ऐसा, जब ऐसा सवाल आ जाए कि यहाँ पे करना क्या होता, देखिए जरा सा, यहाँ पे देखना होता आपको छोटी संख्या, ये छोटी है ना, क्या ये इसके पहाड़े में आती है, क्या छोटी संख्या के पहाड़े में बड़ी संख्या आ रही है। जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना तो 6 उसमें आता है, कितनी बार में आता है, 3 बार में। आ रहा समझ में। तो मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे है ना, 2 यहाँ पे छिपा हुआ, क्योंकि हम जब 6 को लिखेंगे 2 त्याई 6, तो यहाँ पे 2 आपको नजर आ रहा है ना, तो 2 यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, 2 यहाँ पे है, तो कहाँ से यहाँ से तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, निकालिए ना कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, ये प्लस लगा लो, प्लस है यहाँ पे आपका। अब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में ना, तो 2 त्याई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो वाई है, वाई यहाँ पे लिख दो, ये आपको हो जाएगा आंसर। आ रहा समझ में। अगला देखो, से वही सवाल है आपका, ये 4x है प्लस 8y, कितना है, 4x प्लस 8y है ना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, x यहाँ पे है, y यहाँ पे, ये कॉमन नहीं निकल सकते, ये कॉमन नहीं निकल सकते क्योंकि ये बराबर नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखो 4, हमने क्या बताया, छोटी संख्या आपको देखनी है, क्या 4 के पहाड़े में 8 आता है, आता है 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन 4 निकालेंगे, तो बराबर यहाँ पे लगाइए, 4 कॉमन निकालो, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ से 4 चला जाएगा, x बचेगा आपका। ओके, ये प्लस है, प्लस यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे क्या है, 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं, यही मेन है, आपको समझना है। 4 के पहाड़े में कितनी बार में 8 आता है, 2 बार में ना, तो 4 दूनी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, y लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए आगे देखते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर ना समझ आए फिर से वीडियो शुरुआत से फिर देखिएगा, 1-2 बार देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉमन निकालना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका रोल मैथ में या इसकी भूमिका गणित में बहुत ज़्यादा होती है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपको आ रहा है तो मैथ आपको बहुत आसान हो जाएगी। चलिए आते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ देखो जरा सा, सेम वही कहानी, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इसको हम कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बराबर नहीं है आपका। अब यहाँ पे क्या देखना, छोटी संख्या, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो क्या 7 के पहाड़े में 14 आता है 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ निकालेंगे, 7 निकालेंगे, कॉमन निकालें 7, ब्रैकेट लगाइएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, ये माइनस है, माइनस लगा लीजिएगा। अब 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में। ठीक है, ठीक है ना, देख लीजिएगा, जो निकाल लेंगे उसी का पहाड़ा यहाँ पढ़ना हमको। तो 7 यहाँ से निकाले कॉमन, तो 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2, और इसके बाजू में क्या y ना, तो क्या आ जाएगा आपका y, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, ये देखिए जरा सा, यहाँ 12x माइनस 16y, x यहाँ पे y यहाँ पे, ये तो कॉमन निकल नहीं सकता क्योंकि बराबर नहीं है ये आपका। ठीक है, अब यहाँ छोटी संख्या कौन सी है, 12 है, क्या 12 के पहाड़े में 16 आता है, नहीं आता, 12 के पहाड़े में 16 नहीं आता। तो करना यहाँ पे क्या है, अब यहाँ 12 यहाँ पे 16 है, अब आपको गेस करना है ऐसी कौन संख्या है वो, अब यहाँ पे आपको गेस करना है ऐसी कौन संख्या है जिसके पहाड़े में 12 भी आता है और 16 भी आता है। ठीक है, तो जब हम गेस करेंगे तो हमें पता चलता है कि भैया 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 के पहाड़े में 16 भी आता है, राइट। और आगे चलो, 3 के पहाड़े में 12 तो आता है लेकिन 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, 3 को छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है, 4 के पहाड़े में 16 आता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या आपको लेनी है यहाँ पे। वैसे 2 के पहाड़े में भी आता है लेकिन हमको सबसे बड़ी संख्या लेनी है, आ रहा समझे। तो हम यहाँ पे 4 निकालेंगे कॉमन, 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 4 के पहाड़े में 16 भी आता है। ठीक, यहाँ पे 4 निकालो कॉमन, 4 निकाले कॉमन, तो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में, 3 बार में, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। यहाँ बाजू में क्या x है, तो x यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दो। अब 16 है ना, 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो 4 चौक, यहाँ पे 4 लिखेंगे, बाजू में क्या है, y है, ये आपको हो गया आंसर। आ रहा समझ में, आया समझ में ही। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बिल्कुल समझ में आएगा, बने रहिएगा आप लास्ट तक।
ठीक है, समझा के मानेंगे, ये बेसिक है मैथ का। अब आगे देखो ये सवाल, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे 3 कमरे हैं, 3AB + 2AC। अब आगे देखो ये एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके 3 कमरे हैं, 3AB ये पहला कमरा हो गया, 2AC आपका ये दूसरा कमरा हो गया, 3AD यहाँ पे 3 कमरे हैं। याद रखिए हमने क्या बताया, कमरा वहीं से बनता है जहाँ प्लस माइनस लगा होता है, ठीक है। यहाँ प्लस है ना तो इधर वाला पहला कमरा हो जाएगा, इसके आगे देखो यहाँ प्लस है ना तो ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा कमरा हो जाएगा आपका, फिर प्लस का आगे ये क्या हो जाएगा, तीसरा कमरा, ठीक है। अब यहाँ देखो तीनों कमरे में कौन सी चीज़ सेम दिख रही है आपको, देखो 3 यहाँ पे, यहाँ 3 है क्या, नहीं है भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, हमने क्या बताया था, तीनों में होना चाहिए, कॉमन वही कहलाता है जो सब में मौजूद हो, राइट। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं निकल सकता आपका 3। ए यहाँ देखो, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, राइट, ए कॉमन यहाँ से निकल आएगा। चलिए ए निकालते हैं कॉमन, निकाले कॉमन, बराबर लगाइएगा, यहाँ से क्या निकालेंगे, ए कॉमन निकालिए, ब्रैकेट लगाइएगा, यहाँ से चला जाए, क्या बचेगा, 3 भी बचेगा आपका, ये प्लस प्लस लगा लो यहाँ पे क्या है, ये चला जाएगा ना, क्या बचेगा 2C, और प्लस लगा लो यहाँ पे क्या बचेगा, ये चला गया, 3D बचेगा आपका, 3D आ रहा समझ में। अब अगला देखो भैया, सेम यहाँ पे, चलिए देखो एक से यहाँ पे है नहीं, एक से नहीं निकलेगा, यहाँ पे 3 है, 3 के पाले में 12 आता है 4 बार में 3 कॉमन यहाँ से निकालेंगे हम लोग, 3 निकालो कॉमन, क्या बचेगा x, 3 के पाले में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 3 चौक, यहाँ माइनस माइनस लगाओ, 3 चौक 12 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो जरा से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, 2x + 4y - 6। अब देखो यहाँ पे 3 कमरे, यहाँ पे एक ये कमरा, एक ये कमरा, एक ये कमरा, ठीक है। x यहाँ पे है, y यहाँ पे, x यहाँ पे है ही नहीं, तो x कॉमन नहीं निकलेगा ना y कॉमन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये x तीनों जगह नहीं है, y भी तीनों जगह नहीं है। अब जरा गिनती पे आओ, 2 यहाँ पे है, क्या 2 के पाले में 4 आता है, 2 दूनी 4, ठीक है ना, हाँ आता है, क्या 2 के पाले में 6 आता है, आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकला आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या निकले कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, अगर हम इसको तोड़ेंगे ना, 2 दूनी 4 होता है, 2 यहाँ पे छिपा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो 2 3 6 होता है, 2 यहाँ पे छिपा हुआ, तो यहाँ पे क्या निकाले कॉमन हम लोग, 2 निकालेंगे, 2 निकालो कॉमन, तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे 2 के पाले में 4 कितनी बारे में आता है, 2 बार में, 2 दूनी, तो यहाँ 2 लिखेंगे, बाजू में क्या y है, y लिख दो, माइनस यहाँ पे 2 के पाले में 6 कितनी बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, आ रहा समझ में, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चलिए अब अगला सवाल देखो, ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा तगड़ा है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो p की 3 घात है, p की 2 घात है, यहाँ p 1 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसा सवाल मिल जाए, यहाँ पे देखना क्या होता है, जब घात वाला मिल जाए सवाल, देखो जरा सा, जब घात मिल जाए तो वहाँ पे करना क्या होता है आपको, वहाँ पे देखिएगा सबसे छोटी घात कौन सी है, सबसे छोटी घात यही है ना, तो वही कॉमन निकलेगा, याद रहेगा। जब कई घात वाला मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे करना क्या होता है, जो सबसे छोटी घात हो उसी को आपको कॉमन निकालें। यहाँ पे क्या है, p पे 1 होता है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं आता, सबसे छोटी घात कौन है, p, यही वाला है, ठीक है। तो हम इसी को हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। चलिए p निकालो, कॉमन निकालेंगे ना, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा आपका, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 18, एक p निकाल लिए ना, तो एक p बचेगा ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या बचेगा 4, एक p निकाल लिए तो क्या है, p की 2 बचेगा यहाँ पे, क्लियर है, ये होगा कॉमन। और जरा देखिए जरा सा, अभी गिनती भी निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 4 है, ऐसी कौन सी संख्या जिसके पाले में 6 भी आता हो, 18 भी आता हो, 4 भी आता हो, वो संख्या कौन सी आपकी, 2 है, कौन सी है 2। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कॉमन, 2 निकाल, p तो हम पहले से निकाल लिए, p यहाँ पे लिख देंगे, हमने क्या निकाला यहाँ पे कॉमन 2 निकाला, और 2 के पाले में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। और 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो 9 यहाँ पे लिख दो, और 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 यहाँ पे लिख दो, बाकी जो जैसा वैसे लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन और भाई, चलिए आ रहा है ना समझ में। अब इसको देखो जरा सा, यहाँ पे x है, यहाँ ब्रैकेट, इसके बीच में कोई चिन्ह है नहीं है ना, तो गुणे में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका, ये आपका एक कमरा है, ठीक है, ये 2 है आपका, ये ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट के बाद में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो गुणा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा कमरा हो जाएगा, ठीक है। अब 2 कमरे हैं यहाँ पे सेम क्या दिख रहा है, देखो जरा सा, y - 1 ब्रैकेट में है ना, ये आपका y - 1 यहाँ पे भी है, y - 1 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यही क्या है, यही आपका कॉमन है, इसको निकालो, y - 1 को निकाले कॉमन, तो क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाएंगे ना, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ प्लस है ना, प्लस बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, आ रहा समझ में, ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगला देखो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो जरा सा, यहाँ पे 6 बंदे हैं, ax + bx + by + cy + cx + ay। अब देखो यहाँ पे x वाला है, यहाँ पे x वाला, कहीं और है क्या x वाला, ये x वाला, ठीक है। तो x वाले को हम लोग अलग लिखेंगे, राइट, और y वाले को हम लोग अलग लिखेंगे, x वाले का अलग ग्रुप रहेगा और y वाले का अलग ग्रुप रहेगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ax + bx, कहीं और है, ये वाला x है आपका, यहाँ पे लिख दो cx। अब हम लिखेंगे y वाला, ठीक है। तो पहले हम a से स्टार्ट करते हैं, प्लस लगा दो ay, by यहाँ पे आपका है by और प्लस cy, ठीक है। अब यहाँ देखो
एक्स यहाँ पे दिख रहा है, एक्स यहाँ पे दिख रहा है, एक्स यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कॉमन, एक्स निकालेंगे, निकालेगा कॉमन यहाँ पे, एक्स कॉमन यहाँ से निकालो, क्या बचेगा यहाँ पे ए बचेगा, प्लस यहाँ बी बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सी बचेगा, प्लस लगा दी। अब ये प्लस यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ देखो तीनों बंदों में क्या सेम दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो यहाँ से वाई कॉमन निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस बी और प्लस सी। अब इनमें देखो जरा से, इसमें क्या कॉमन है, देखो जरा ध्यान से, ये आपका एक कमरा हो गया, ध्यान देखिए जरा, ये आपका एक कमरा हो गया, ये कौन हो गया आपका, ये प्लस आपका, ये आपका दूसरा कमरा हो गया। इसमें जरा देखो क्या सेम है, यहाँ देखेंगे ना तो ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे यही कॉमन आपको हो जाएगा, यही कॉमन आपका हो जाएगा। इसको बाहर निकालो, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, क्या बचेगा आपका, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस वाई बचेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है।